आज दुनिया भर में कपिल शर्मा शो बहुत जबरदस्त माना जाता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से और हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। शुक्रिया शुक्रिया सराहनी साहब। आपकी ये तालियां, ये सीटियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। मगर ये रूबरू मुलाकात हमारे लिए बहुत काम की बात है। सिनेमा के पर्दे पे आप हमको देख सकते हैं या टीवी पे, हम आपको देख नहीं सकते। तालियां बजा रहे हो, गाली दे रहे हो, जूता फेर रहे हो, क्या मालूम। मगर ये बहुत कमाल की बात है। सिनेमा के पर्दे पे हमको वही करना पड़ता है जो डायलॉग राइटर लिख के देता है, बोलना पड़ता है, और डायरेक्टर जो बोलता है। क्योंकि आपने देखा होगा 60-70 साल पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में 80 साल का हीरो अपनी माँ को बोलता है, मैं पास हो गया माँ, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट करता। माँ बोलती तू स्कूल कब गया था हरामखोर। आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में हीरो हीरोइन एक जंगल में फंस जाते हैं, तूफान आता है, बरसात होती है, आग जलाते हैं, सारी रात गाना गाते हैं। सुबह उठ के हीरोइन बोलती ये मैंने क्या किया, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं बोलता हूँ तू रात भर गाना क्यों गाती रही, तेरे बाप ने बोला था। कई बार रूबरू मुलाकात भारी पड़ जाती है। कैसे? मैं फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा था। मैं अच्छा हमारी फिल्म थी भूल भुलैया, और सामने चल रही थी ओम शांति ओम, शाहरुख खान की फिल्म। तो एक पति पत्नी मेरे पास आए, 7 महीने का बच्चा लेके गोद में उनके था। बोलते असानी साहब आपके साथ फोटो खिंचवाना है। अच्छा, मेरा बच्चा बड़ा होगा तो यार मैंने अच्छा। और बच्चे को बोले असरानी। 7 महीने का बच्चा अपने बाप को नहीं पहचानता। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या हुआ, सामने शाहरुख खान आया। अच्छा, तो फोटो तो खिंचाई, बच्चा मेरी गोद में छोड़ के भाग गए। मैं बोला रुको, बच्चा तो ले जाओ। मैं मेरी गोद में पति पत्नी दोनों भाग गए। मैंने कहा बच्चा, आपका बच्चा। बोले बच्चा तो फिर हो जाएगा, शाहरुख खान काम मिलेगा। गुरुदेव प्रणाम। वाह वाह वाह। बस 2 मिनट और। जी जी सर, आपका मंच है आज। आप देख रहे हैं लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं आपकी बातों को। मैं अर्ली मॉर्निंग जुहू बीच पे वॉक करने का, टोपी लगा के 6:30 बजे अंधेरे में, कोई पहचाना नहीं। हाँ। ऐसा करके मैं जा रहा हूँ चुपचाप, अंधेरे में आवाज आती असरा नहीं। मैं बोला ये कौन है साला। मैंने मुड़ के नहीं देखा, मैं चलता रहा। पीछे बोल तू असरानी है, तू असरानी है। मैंने कहा नहीं तू असरानी है। और सामने आ गया, मैंने देखा गेरुए वस्त्र पहन के सन्यासी, एक सन्यासी था। ये तू असरानी है। मैंने कहा नहीं तू है, टोपी उतार, टोपी उतार। मैंने उतार ली, असरानी है, असरानी है। क्या बात है। थैंक यू, असरानी जी, थैंक यू, I love you। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां असरानी साहब के लिए। क्या एनर्जी है असरानी साहब की, वाह। असरानी साहब, मैं 81 में पैदा हुआ हूं, और पहली फिल्म अगर मैंने देखी असरानी साहब जिसमें थे शोले, कोई लगभग 50 साल होने को आए, 75 में रिलीज हुई थी शायद। उसमें भी उतनी एनर्जी आज थोड़ी और ज्यादा दिख रही है। अच्छा। गुरुदेव, कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं आप? एक्चुअली मैं सच बोलता हूँ, मैं आप जैसे लोगों से इंस्पायर होता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं सर। ऐसी एनर्जी रात रात करते हो, रात रात करते हो आप सब कुछ जो करते हो। जो कुछ करते जो शो जी। असरानी साहब, ये जो आपने जेलर का किरदार किया जी, लोगों के मन में जेलर की इमेज क्या होती है? बड़ी कड़क, कि जेलर होगा तो सख्त होगा, कोई जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपने उसमें जो लुक था आपका, बिल्कुल हिटलर जैसा लुक। हाँ। लेकिन इतना लवेबल कर दिया उस कैरेक्टर को, इतना मजेदार कर दिया। वो हिटलर वाला अंदाज कैसे आया सर उसमें? मुझे मुझे रखी थी आपने बड़ी। मैं आपको एक बात बताऊं, जी कई लोगों को मालूम नहीं होगा। जी। सलीम जावेद, रमेश सिप्पी, इन लोगों ने मुझे बुलाया, वर्ल्ड वॉर सेकंड की किताब दिखाई। उसमें 15-20 पोस्ट थे हिटलर के, ऐसे खड़ा है, वैसे खड़ा है। आपको पता होगा, नहीं होगा पता। नहीं होगा। नहीं होगा।
दुनिया के जितने भी एक्टिंग स्कूल हैं उसमें हिटलर की आवाज रिकॉर्डेड है ट्रेनिंग के लिए, एक्टरों को ट्रेनिंग के लिए। वाह, अच्छा। कारण इसलिए बार बार एक्टरों को सुनाते हैं वो कि ऐसी आवाज जिसने अपनी आवाज से पूरे जर्मनी के नौजवानों को ऐसा प्रोत्साहित किया कि अपनी जान देने को तैयार हो गए। या खा ये हफ्ता थे ये बढ़ा ये पे खसे या खा ये भू ये पूछा ये शहाद ये हमार ये अरे अपनी जान दे दे, मर जा उल्लू के पट्टे मर जा। जोरदार तालियां यार असरानी साहब के लिए। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। लव यू असरानी साहब। प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। अब मैं बुलाता हूं असरानी साहब के मित्र और फिल्म इंस्टीट्यूट से इनके जूनियर रह चुके हैं लेकिन कॉमेडी के इतने दिग्गज, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम पेंटल साहब। प्रणाम बाजी, प्रणाम प्रणाम। पेंटल साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, पेंटल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। ओ माय गॉड, मेकअप काला टिक्का लगाओ। अच्छा पेंटल साहब, आप सब जानते हैं सैकड़ों फिल्में की हैं, उमंग, जवानी दीवानी, बावर्ची, हीरा पन्ना, मेरे अपने, सत्ते पे सत्ता, रफू चक्कर और बहुत सी फिल्मों थे जो इन्होंने लड़की बन के कर दी। विकिपीडिया के पास भी वो उनका है नहीं हिसाब किताब। पेंटल साहब का पूरा नाम कंवरजीत पेंटल है, आप सब जानते हैं। पेंटल साहब एक बात बताइए, आपने सोच के रखा था कि हीरो बना तो कंवरजीत तो हूं ही, नहीं तो पेंटल बोन के कॉमेडी में घुस जाऊंगा? नहीं हुआ क्या कपिल, हमारे जमाने में जब कोई एक्टर बनने आता था ना जी। तो एक प्रथा बन गई थी कि नाम बदल दो। अच्छा जी। अच्छा। तो किसी ने कोला रख लिया, किसी ने मच्छर रख लिया। अच्छा। तो एक जमाना था जहां लोग अलग अलग नाम रखते थे। तो मुझे भी कहा कि तू भी अपना नाम कुछ ऐसा ही रख जो फनी हो। अच्छा जी। तो मैं क्योंकि इंस्टीट्यूट से इनके छत्र छाया में बड़ा हुआ था। नमस्कार। नमस्कार, जीते रहिए। अच्छा तो जी। मैंने ये सोचा कि कमरजीत पेंटल बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने फिर सोचा कि पेंटल बहुत डिफरेंट नाम है, सरनेम है, तो लेट मी कीप पेंटल। वाह, तो इसलिए सर। मैंने अपना नाम। वो दिलों में छप गया सर, पेंटल। वाह, थैंक यू। आइए पेंटल साहब, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। थैंक यू। अब मैं बुलाता हूं कॉमेडी के एक और दिग्गज, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर टीकू तलसानिया साहब। सर प्रणाम प्रणाम प्रणाम, टीकू सर प्रणाम प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां टीकू सर के लिए। टीकू सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। ये आप ही का प्यार है। वाह, टीकू साहब को आप सब ये जो है जिंदगी सीरियल के टाइम से जानते हैं। इन्होंने तकरीबन 40 साल हो गए हैं कॉमेडी करते हुए और दिलों में बस गए हैं लोगों के। इनका नाम जो पूरा टीकू तलसानिया आप सब जानते हैं। तलसानिया नाम जब दिमाग में आता है, आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है तलसानिया जो होंगे वो कम से कम सिंघानिया जैसा रोल करेंगे। लेकिन जैसे ही आगे टीकू आ जाता है तो वो कॉमेडी में फिट हो जाता है। सर ये कॉमेडी में जब आप आए उसके बाद आपने टीकू फिट किया? नहीं जी, ये पहले से फिट हुआ था। अच्छा जी। बेसिकली हमारे दादाजी ने ये हमारा नाम रखा था और फिर हमने चेंज करना भी चाहा, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ते हैं, ये प्रूव करना पड़ता है ये आपके पिताजी हैं, ये आपकी माताजी हैं। मैंने कहा छोड़ो, टीकू बराबर है। और बड़ा क्यूट है सर। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। और आज के हमारे जो चौथे मेहमान हैं वो इन सबके जूनियर हैं और शरारतों में सबसे सीनियर हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आओ शक्ति कपूर साहब। पाजी पैरी ने वाह वाह वाह, मजा आने वाला है आज। असरानी साहब, पेंटल साहब और टीकू सर आज हमारे शो पे पहली बार आए हैं। शक्ति सर पहले भी आ चुके हैं हमारे शो पे। अगर मैं इन सबका काम जोड़ लूं, जितना काम इन्होंने इतनी सैकड़ों फिल्में की हैं,
सारा काम जोड़ लूं तो तकरीबन 200-250 साल हो जाता है। 200-250 साल से लोगों को हंसा रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता सर। आपने सुना जैसे मैंने आपके नाम लिए, कैसे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है नाम सुनने से ही। और आपने फिल्मों में इतना काम किया है और ये हमारा सौभाग्य आज आप हमारे शो पे आए हैं। मैं कपिल एक बात कहना चाहूंगा कि नो डाउट हमने अपनी तरफ से जो जो कोशिश करनी थी कि जितना मुस्कुराहट लोगों के चेहरों पे लाना चाहते थे लाए, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं आपको दूंगा और अरे ये सर। सच है कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे कॉमेडियंस को बुला के Yeah. और कॉमेडी को जो रिस्पेक्ट दी है, आई थिंक आई शुड स्टैंड अप एंड अरे क्लैप। सर ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। और हमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कभी आपसे मुलाकात करेंगे। अरे। और आज आप हमारे शो पे आए, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है सर। थैंक यू, थैंक यू। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप तीनों ने हमारे शो पे आने में इतना टाइम कैसे लगा दिया? आपको हमारे शो का पता नहीं था या आपको ऑटो नहीं मिल रहा था तीनों को साथ में? शेयरिंग ऑटो। ऑटो तो आज में नहीं मिल रहा था, मैं गाड़ी में लेके आया हूँ। वो बात अलग है कि रास्ते में 3-4 बार धक्के मारने पड़े गाड़ी को। इनको वो दूसरी बात है। बट एक बात अर्चना जी, बड़े ही मज़े की बात है जब मुझे मैसेज मिला कि ऐसे ऐसे शो में असरानी जी, टिंकू जी और पेंटल साहब आ रहे हैं, तो आप आना चाहेंगे? हाँ। मैं कि सबसे पहले मैं ये दुनिया को इत्तला दे दूं कि जो ये 3 मस्केटियर्स बैठे हैं, हम लोग इंस्टीट्यूट के हैं, FTII के तीनों। हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर आज तक ये चल रहा है, हाँ। चाहे सालों साल हो गए हमको वहां से अपना डिप्लोमा लिए हुए, कि अभी भी अगर असरानी जी मुझे बोले जूनियर शक्ति कपूर कम यार, मैं ऐसे भागते भागता जाऊंगा। यस सर। स्टैंड अप, रिलैक्स, ओके, गो टू हेल। गो टू हेल। लेकिन मेरा सफर एक खलनायक से विलन, आज भी विलन के रोल कर रहा हूं, लेकिन कॉमेडी शुरू की। जब कॉमेडी की मैंने पहली फिल्म की, वो पेंटल साहब थे, उसमें सत्य पे सत्ता थी। वाह, बड़ी प्यारी। बहुत अच्छी फिल्म थी। और जब मुझे राज सिप्पी ने बोला कि आप कॉमेडी का रोल करेंगे, तो मैंने कहा यार अच्छा वाला ये विलन का रोल का धंधा चल रहा है, क्यों कॉमेडियन बना रहे हो यार? बोले नहीं, ये 7 हीरो हैं। हाँ। और जब स्क्रिप्ट सुनी क्या, कादर खान साहब ने कैसेट सबको बांट दिए। अच्छा। सबके रोल उसमें थे, मतलब डायलॉग। अच्छा जी। उसके बाद एक फिल्म आई मवाली, तो पहला शॉट था कादर खान साहब मुझे चांटा मारते हैं धाड़ में नीचे। सेकंड शॉट अरुणा रानी, वो चांटा मारती है, मैं नीचे। फिर तीसरा, जैसे मैं नीचे हूं तो वो जीतू साहब कूल्हे पे मेरे लात पड़ती है, मैं फिर नीचे। मैं कहा मेरा करियर खत्म। मैंने कहा इन लोगों ने मेरे जिस्म का कोई भी इलाका नहीं छोड़ा जहां पे मुझे मार नहीं पड़ी हो। कादर खान साहब के पास मैं गया, सर मैं आपके चरणों को हाथ लगाता हूँ, मेरी शाम की टिकट करा दो। मुझे ये फिल्म नहीं करनी है, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। कहता हूँ हमको पता क्या क्या करता है तू। फिर ये अपना वीरू देवगन साहब फाइट मास्टर थे, उन्होंने मुझे कोने में ले गए और मेरे कान में बोला, तक शक्ति पंजाबी में बोला, मैं पिक्चर देखी है, अगर तू रोल करेगा ना, तू अगर चंड खानी है तो खा, लत खानी है तो खा। मैं कहा खाना भी मिलेगा, वो भी खा। तू खा और बेशर्मा वाकन खा। अच्छा। तू एक जो पिक्चर रिलीज होगी, तेरे को क्या नाम मिलेगा, पर हुआ वही। क्या बात है? मवाली जब हिट हुई, मेजर हिट हुई। अच्छा सरानी साहब, आपने इतने मजेदार किरदार किए हैं जी, और ज्यादातर कॉमेडी रोल्स किए हैं, आप इतने हैंडसम हैं। हैं? अब शुरू से He's very surprised. तो आप शुरू से ही कॉमेडियन ही बनना चाहते थे, या मन में कभी ये भी था कि मैं रेखा के साथ या जीनत मान के साथ हीरो भी आऊं? ऐसा कोशिश तो बहुत की,
मगर मैं फिल्म शूट में था तो वहां की डिप्लोमा फिल्में बनती थी, अच्छा 10 जी। मिनट की। तो अच्छा मैंने जी। 3 फिल्में लेके मैं बॉम्बे आ गया, वो डब्बों में आती थी। अच्छा जी। तो मैंने छोटा सा शो रखा, अच्छा जी। तो उसमें आ गए एलवी प्रसाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बी आर चोपड़ा, प्रमोद चक्रवर्ती और एक साहब यश चोपड़ा वगैरह सब थे। अच्छा जी। मेरी तीनों फिल्म देख के बाकी सब तो उठ गए, एक आदमी बैठा रहा, अच्छा जी। एलवी प्रसाद, अच्छा। अच्छा। साउथ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बहुत बड़े। बाद में बहुत उनका मैंने फिल्म में काम किया। तो मैं देखता रहा कि ये मुझे काम जरूर देगा, बेचारा अकेला बैठा हुआ है। मैं खड़ा हो गया, जाने लगे, बोले भाई क्या रोल दे आपको, कुछ समझ में नहीं आता। हीरो आप लगता नहीं, विलेन हमारे पास बहुत हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट की कमी नहीं, मैं क्या रोल दूं आपको। मैंने कहा सर क्या करूं मैं, नहीं बेटर है वापस जाओ। तो मैंने कहा मैं तो जयपुर जाया था, वहीं जाओ। मैंने डब्बे उठाए और वापस चला गया पूना, जयपुर नहीं गया, मैं जयपुर मारेंगे लोग, डब्बे लेके आ गया। वापस पूना गया, वहाँ बैठा रहा। लेक्चरर बने। तो शुरू में ये बड़ा, हमारी स्ट्रगल इतनी जबरदस्त थी कि मतलब पूना से हर हफ्ते हम लोग आते थे स्ट्रगल करने। कम एक्टिंग कोर्स करने के बाद 5 साल लग गए, लोकल ट्रेन में आना, पूना से बॉम्बे, बॉम्बे जाना जाना। और पहली फिल्म मिली गुड्डी, हाँ हाँ, बड़ी बड़ी प्यारी फिल्म गुड्डी थी। ऋषिकेश मुखर्जी साहब की, जिसने मुझे मेरी पहचान कराई। वो भी कैसे मिली, मैं ऋषिकेश मुखर्जी के साहब के पीछे जाता था। मैं 5 साल से लगा था उनको बंगले पे, बोले अंदर मत आना, कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता है। जैसे मैं आऊं 3 कुत्ते छोड़ दे। मैं बोलूं दादा नमस्कार, कुत्ते बोलते वापस। एक दिन आ गए, एक दिन गुलजार साहब, 2-3 बंगाली असिस्टेंट, खुद ऋषिकेश मुखर्जी जीप में आके पूना फिल्म शूट में उतरे। बोले असरानी, अरे मैंने कहा आपको रोल मिला। तो बोले इधर आओ, इधर जय बहादुर कौन है। ओ अरे मेरे हाथ साल जय बहादुर कौन है। मेरी माँ है। ऐसा लगा, बोलूं, बोला नहीं। ये अभी सोच के चेंज किया। मैं आपको 1 मिनट खत्म नहीं हुआ रे। ये परसों तक चुप नहीं होगा। मुझे कपिल बोलते थे कि शक्ति तू चुप नहीं होता, आज मेरा बाप सामने। नहीं तो मुझे बोला जय बहादुरी कहाँ पर है, कि देखा है। मैंने कहा हाँ सर, वो तो है स्टूडेंट है, वो कैंटीन में चाय पी रही थी। मैं गया उनके पास, मैंने कहा ऋषिकेश मुखर्जी मिलना चाह रहे हैं। हाथ से प्याला टूट गया चाय का, ऋषि काकू। और वो आ गई तो उन्हें अच्छा ये है, देखा उनको चाहिए था गुड्डी में लड़की। तो मैंने इनके असिस्टेंट से पूछा कि यार ये तो इनको ले लेंगे, मेरा कुछ है क्या। बोले नहीं हम कुछ बोल नहीं सकते, ये बड़ा खतरनाक आदमी है ऋषिकेश मुखर्जी, अगर जरा भी कहानी बता दी मारेगा। तो मैं गुलजार साहब को मैंने बोला गुलजार साहब लड़की ले रहे हैं जय बहादुरी को, मेरा कुछ है क्या। बोले यार तू बोलना नहीं, कुछ छोटा सा रोल है, जो लड़का हीरो बनने आता है एक्स्ट्रा बन जाता है। मगर बोलना नहीं, मेरा नाम मत बोलना रिश्ता को। ठीक, रिश्ता आ गए, बस बैठने वाले गाड़ी। मैंने कहा दादा प्रणाम, 4 साल हो गए हैं। हाँ मालूम है। ये लड़की कैसा है, डांस वांस करता है। मैंने कहा बहुत करता। मैंने कहा मैं भी कर सकता हूँ। तो चांस तो दे यार। नहीं अभी तो हम देखो, हम चिट्ठी लिखेगा, अगर हमको इनका स्क्रीन टेस्ट हो, जब चिट्ठी इधर आएगा तो तुम आके हमको मिलना। मैंने ठीक है जी, अब सर कब आएगी चिट्ठी क्या मालूम। तो मैंने कहा दादा एक लड़का गांव से आज, कौन बोला तुमको। वो हीरो बनने आज
हम तो गुलजार में नहीं, तुम चाचू ने की बहुत से तुमने खाया गाड़ी में बैठ के चले गए और चिट्ठी आई। मैं चिट्ठी से पहले मैं पहुंच गया वहां। तुम क्यों आया? वो तो तुम कैसे आ गया? एनीवे साहब, वो 2-3 सीन किए मैंने। गुड्डी फिल्म सुपरहिट हो गई, प्यार बहादुर सुपरस्टार बन गई और मुझे 8 फिल्में मिल गई गुड्डी के बाद। वाह वाह वाह, क्या बात है।